जस्टिन ट्रूडो ने जिस दिन यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर के कत्ल में भारत की एजेंसियों का हाथ है, उसी दिन से ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ने लगी। भारत ने तो साफ साफ कह दिया है कि ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद हैं, मगर भारत जो बात बोल रहा है वही बात कनाडा में विपक्षी दल के नेता ही बोल रहे हैं। और तो और कनाडा जिस देशों से उम्मीद लगाए बैठा था कि वो उसका साथ देंगे, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। अब ट्रूडो मुश्किल में है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कनाडा में विपक्षी दल के एक नेता हैं, नाम है पियर पोइलिवरे। पियर कहते हैं कि ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। यही पियर पोइलिवरे हैं जो 2025 में कनाडा में होने वाले आम चुनावों में ट्रूडो को टक्कर देंगे। कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 39% लोगों ने पियर को PM पद के योग्य माना है, जबकि ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 30% वोट पड़े। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि कनाडा में ट्रूडो से लोगों का विश्वास उठ गया है। और अब जब कनाडा में ही ट्रूडो को झूठा कहा जा रहा है, तो फिर जो बाइडेन, ऋषि सुनक और एंथनी एल्बनीज उनके झूठ के आधार पर भारत की निंदा G20 की बैठक में कैसे करते? जी हाँ, आपको पता है, यही तीखा सवाल ट्रूडो से पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आपके सहयोगी देशों ने आपके कहने पर भारत की निंदा क्यों नहीं की? तो ट्रूडो बगलें झांकने लगे, उन्हें जवाब ही नहीं सूझा। फिर भी उन्होंने दाएं बाएं करके कुछ कुछ बोला। जैसे ही ट्रूडो का जवाब पूरा हुआ, पत्रकार ने तीखा सवाल कर दिया कि अब तक तो आप अकेले ही दिख रहे हैं, आखिर कोई देश आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है? इसका जो जवाब ट्रूडो ने दिया, उससे उन्होंने एक तरीके से मान ही लिया है कि वो अकेले पड़ गए हैं। ट्रूडो पर यकीन करने से तो उनके नाटो सहयोगियों ने भी इनकार कर दिया। वजह यह है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि ट्रूडो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कनाडा फाइव आइज अलायंस का सदस्य है। यह एक इंटेलिजेंस संगठन का नाम है। इस संगठन में अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। यह अलायंस सिर्फ 5 देशों के सीक्रेट्स ही आपस में शेयर करता है। लेकिन निज्जर की हत्या के लिए जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया, तो फाइव आइज अलायंस ने कनाडा के PM का पक्ष नहीं लिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने भी कनाडा के झूठ में फंसने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तो दो टूक कहा है कि वो निजी कूटनीतिक बातों में नहीं पड़ेंगे। दरअसल G20 के लिए भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका और ब्रिटेन को उसी समय अपने झूठ में उलझाना चाहा था, लेकिन इन देशों ने भारत की निंदा करने की बजाय कनाडा से पल्ला झाड़ लिया। वहीं PM मोदी से बातचीत में ट्रूडो ने इस मुद्दे को उठाया था, तो भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। ये तो आपको हमने पहले भी बताया था। और हाँ, ये बात खुद ट्रूडो कबूल भी कर रहे हैं। ट्रूडो के झूठ का ढोल फट चुका है। भारत से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश और खुद कनाडा के विपक्षी नेता को ट्रूडो पर यकीन ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान समर्थकों के प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। कनाडा में ट्रूडो और खालिस्तान समर्थकों के बीच कैसी सांठगांठ है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 18 सितंबर की दोपहर जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाया और उसके 2 घंटे के भीतर ही ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे में एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को जोर शोर से आगे बढ़ाने का प्लान तैयार हुआ। इसके मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने 25 सितंबर को कनाडा के हाई कमीशन और सभी काउंसुलेट के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। इस खबर के मिलने पर ही भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। दरअसल ये कड़ा कदम इस वजह से उठाया गया क्योंकि कनाडा में भारतीय दूतावास और काउंसुलेट में काम करने वाले भारतीयों की जान को खतरा था। अच्छा, यहाँ एक और ट्विस्ट है। कनाडा और भारत के बीच तनाव को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक्टिव हो गई है। उसके साथ मिलकर सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में हिंदुओं को धमकी दे रहा है। इस धमकी से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को उकसाया जा रहा है। जानते हैं, 25 सितंबर के प्रदर्शन में ISI की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए ISI हर मुमकिन मदद कर रही है। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय काउंसुलेट के सामने खालिस्तानी प्रदर्शन करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ISI ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कहा है। उनसे कहा गया है कि वो अपनी पहचान छुपाकर प्रदर्शन में आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा में ISI के एजेंट्स खालिस्तानियों की मदद के लिए भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर्स और बैनर्स तैयार करने में भी खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का रुख कनाडा को लेकर इससे कड़ा क्या हो सकता है कि उसने पाकिस्तान के बाद कनाडा को आतंकियों की शरण स्थली करार दे दिया है।
लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या ट्रूडो पूरी दुनिया के सामने अपने देश की मिट्टी पलेत कर देंगे? और क्या ट्रूडो का भारत के खिलाफ दिया गया बयान उनकी सत्ता छीन लेगा? आपके इस हॉट और करंट टॉपिक पर क्या कमेंट्स हैं, हमें जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।